नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को बड़ा रेल हादसा हो गया है। इस भीषण हादसे में करीब 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हृदय विदारक हादसे से पूरा देश सदमे में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से दूरभाष पर रेल हादसे को लेकर चर्चा की। उन्होंने उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदना प्रकट की और सीएम बघेल ने सीएम नवीन पटनायक से कहा कि छत्तीसगढ़ की ओर से उड़ीसा को हर संभव मदद की जाएगी। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग हताहतों के परिजनों के दुख में साथ खड़े हैं, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर के जरिए रेल हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की थी। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी एक साथ हादसे का शिकार हो गए। घटना के दूसरे दिन शनिवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके में पहुंचकर स्थल का मुआयना किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी घटना स्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से बालासोर पहुंचे, वे यहां घायलों से मिले। उड़ीसा सरकार ने 3 जून को एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। तमिलनाडु में भी एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। इस हादसे के बाद रेलवे के सेफ्टी विभाग की पोल खुल गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल में भीषण रेल दुर्घटना के कारण शुक्रवार को योग नगरी ऋषिकेश से चलने वाली 18478 योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग ईब झारसुगड़ा रोड संबलपुरी सिटी अंगुल कटक होकर पुरी पहुंचेगी। वहीं यहां से आने वाली उत्कल एक्सप्रेस को शनिवार को रद्द किया गया। बिलासपुर जोन के सीपीआरओ ने बताया कि हादसे वाली ट्रेनों में बिलासपुर जोन के यात्री सवार नहीं थे, वहीं जोन की गाड़ियां प्रभावित नहीं हुई हैं, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। उत्कल जो है ना केवल अपने यहाँ तो ठीक ही आएगी, वो झारसुगड़ा के बाद उड़ीसा में वो कटक होके जाएगी, बस है ना, बस इतना ही अंतर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के वृंदामल स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य 9 जून तक किया जाएगा। यही वजह है कि रेलवे कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित कर रही है। इस कार्य के पूरा होते ही गाड़ियों की समयबद्धता और गति में तेजी आएगी। 7 से 9 जून तक बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर, 8 से 10 जून तक टिटलागढ़ से रवाना होने वाली टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर, 7 से 9 जून तक टिटलागढ़ रायपुर पैसेंजर और 8 से 10 जून तक रायपुर से रवाना होने वाली रायपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। नवतपा समाप्त होने के बाद भी सूर्य की तपिश से लोग हलाकान हैं। आलम यह है कि लोगों को सूर्यदेव के प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही भीषण गर्मी लोगों की हालत बिगाड़ रही है। लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं, लिहाजा तेज धूप से बचने लोग विभिन्न तरह के जतन भी कर रहे हैं। घर से बाहर निकलते समय लोग टोपी, कपड़ा, चश्मा या फिर छाते का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग गलत तर्क करने शीतल पेय पदार्थ का सेवन करते नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ लोग छायादार वृक्ष के नीचे आराम करते भी दिखाई देते हैं। भीषण गर्मी से अभी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी कई दिनों तक लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 15 जून के बाद ही मौसम में परिवर्तन होने और बारिश की संभावना बनी हुई है। सरकंडा स्थित पंडित देवकीनंदन दीक्षित मुक्तिधाम में इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह स्थापित किया गया है। करीब 1.5 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, मगर इसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। पीड़ित परिजन इस संबंध में जानकारी लेने पहुंचते हैं, मगर इसकी शुरुआत कब से होगी अब तक किसी को नहीं पता। बिलासपुर शहर धीरे धीरे बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है। यहाँ तमाम तरह के बड़े संस्थानों के साथ साथ बाजार और कॉलोनियाँ भी विकसित हुई हैं। समय के हिसाब से यहाँ के तमाम मुक्तिधामों को भी विकसित किया गया है। सरकंडा के मुक्तिधाम में तो इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह भी स्थापित किया गया है, मगर ये अब तक चालू नहीं किया जा सका है। लाखों रुपए की लागत से लगाया गया यंत्र अब खराब होने की कगार पर पहुँचने लगा है। मशीन को लगे 1 से 1.5 साल हो रहे हैं। 5-10% काम बाकी है। निगम को हैंड ओवर कर दिए हैं ठेकेदार लोग ने, लेकिन अभी तक की मशीन चालू नहीं हो पाई है। 5-10% काम बाकी नहीं, वो जो ठेकेदार थे वो यही बोल गए 5-10% काम है और निगम इसको हैंड ओवर करेगी।
तो अभी तक के निगम हैंड ओवर नहीं कर रही है हमको। आपके हिसाब से किस तरह का काम बचा होगा? कुछ मोटर के हैं फॉल्ट, मोटर एक दो लगाने पड़ेंगे, उसके बेल्ट लगाने पड़ेंगे, बाकी वही है। मुक्तिधाम आने वाले पीड़ित परिवार इस सौदागृह के चालू होने की पूछ परख करते हैं, मगर इस संबंध में यहाँ कोई भी बेहतर ढंग से जवाब देने वाला नहीं है। बताते हैं कि इस संयंत्र में कुछ कमियां रह गई हैं जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण इसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ ही समय में यह संयंत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा। नगर निगम को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा से अशोकनगर होते हुए बिरकोना को जाने वाली सड़क बार बार बनती है और तुरंत खराब हो जाती है। दरअसल अशोकनगर के नागरिक अपने घरों का पानी सड़क में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सड़क बार बार खराब हो रही है। पेंच वर्क के जरिए इसे सुधारा भी जाता है, मगर कुछ ही दिन में फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। नगर निगम को चाहिए कि इस मार्ग पर ध्यान देते हुए आम नागरिकों को समझाइश के साथ ही सड़क का जीर्णोद्धार कराए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शहर में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के द्वारा राजकिशोर नगर चौक से नूतन चौक तक सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। डामरीकरण होने से एक अच्छी सड़क आने जाने वाले राहगीरों को मिल जाएगी। व्यापार विहार के पीछे रेलवे लाइन से जुड़ी इंद्रपुरी बस्ती है। यहाँ रहने वाले लोग रेल ट्रैक पार कर आवागमन कर रहे हैं। बार बार लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रेल लाइन पार करते हैं। ट्रेन के गुजरने के समय आसपास खड़े रहना या पार करना यहाँ के लोगों की आदत बन चुकी है। इंद्रपुरी बस्ती के किनारे लगे इस रेल लाइन पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सामान जुटाने परिजन अपने बच्चों सहित इस रेल लाइन को बेखौफ होकर पार करते हैं, जिससे कभी भी अप्रिय घटना होने की आशंका बनी हुई है। इस्कॉन बिलासपुर प्रेचिंग सेंटर की ओर से 15 से 21 मई तक स्कूल के बच्चों के लिए आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 40 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। आध्यात्मिक कैंप महात्मा प्रिय प्रभु और जुगल किशोर प्रभु के नेतृत्व में संपन्न हुआ। 8 प्रशिक्षित अध्यापकों ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग कैंप को दिया, जिसमें बच्चों को योग, नृत्य, भगवान का ध्यान और आरती करना, अच्छी आदतों को अपनाना, माता पिता और देश का सम्मान करना, ईमानदारी, दया, निष्ठा, दृढ़ता, आत्मनियंत्रण, सहयोग और सम्मान के साथ समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उन्हें ज्ञान दिया गया। इसके अलावा बच्चों को हर दिन सार्वजनिक रूप से किस प्रकार भाषण दिया जाना ये भी सिखाया गया, ताकि उनकी प्रतिभा सभी के सामने आ सके। संस्कृत के श्लोक और संगीत की जानकारी यहाँ दी गई। इस बीच बच्चों को चिड़ियाघर ले जाकर वहाँ भ्रमण भी कराया गया। इस्कॉन बिलासपुर प्रीचिंग सेंटर की ओर से एक और नई खबर सामने आई है, जहां बीते 15 मई से लेकर 21 मई तक इस्कॉन बिलासपुर के द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन किया गया। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से 40 से अधिक बच्चों ने इस कैंप में भाग लिया। यह आध्यात्मिक कैंप श्रीमान महात्मा प्रिय प्रभु जी एवं श्रीमान जुगल किशोर प्रभु जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बच्चों के अनुसार यह कैंप स्कूलों में होने वाले कैंपों से लाख गुना अच्छा बताया गया। इस कैंप के लिए 8 प्रशिक्षित अध्यापकों को बुलाया गया था, जिन्होंने बच्चों को योग, नृत्य, भगवान का ध्यान करना, आरती करना, अच्छी आदतों को अपनाना, माता पिता और देश का आदर करना, उदारता, ईमानदारी, दया, निष्ठा, राजनीति, दृढ़ता, आत्मनियंत्रण, सहयोग और सम्मान के साथ समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही बच्चों को प्रतिदिन सार्वजनिक रूप में किस प्रकार भाषण दिया जाता है यह भी सिखाया गया, जिससे बच्चों के अंदर छुपा हुआ मंच का भय खत्म होता दिखाई दिया। क्योंकि यह कैंप आध्यात्मिक था, इसके लिए बच्चों को संस्कृत के श्लोक और संगीत भी सिखाया गया। साथ ही बच्चों को एक दिन के लिए चिड़ियाघर भ्रमण पर भी ले जाया गया। बच्चों के लिए प्रतिदिन 3 पहर स्वादिष्ट भोजन एवं स्वास्थ्यवर्धक जूस का प्रबंध किया जाता था।
कैंप समापन के दिन बच्चे भावुक होते दिखाई दिए, जो यह दर्शाता है कि यह आध्यात्मिक कैंप ने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। नगर निगम में अतिक्रमण हटाने गठित टीम लगातार कब्जा हटवाकर सरकारी जमीन खाली करा रही है। इसी कड़ी में महामाया चौक सरकंडा से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज तक सड़क, फुटपाथ और इससे लगे हुए शासकीय जमीन में बने अवैध लगभग 50 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत के निर्देश के बाद अतिक्रमण विरोधी टीम शहर की सड़कों, फुटपाथ और शासकीय जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने के अभियान में जुटी हुई है। शुक्रवार को भी सरकंडा से कोनी रोड पर पूरे दल बल के साथ कार्रवाई के लिए टीम पहुंची। सड़क से लगी शासकीय जमीन पर अवैध दुकान को खुद से तोड़ने और सड़क व फुटपाथ पर गुमटी लगाने वालों को जगह खाली करने नोटिस दिया गया था, लेकिन निगम की नोटिस को दरकिनार करने वाले बेजा कब्जाधारियों पर दोबारा बिना मोहलत दिए कार्रवाई कर दी गई। सरकंडा महामाया चौक से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी तक लगभग 50 दुकान तोड़े गए। इसी के साथ 35 गुमटियों को भी हटाया गया है। अतिक्रमण विरोधी दस्ता के प्रभारी परमिल शर्मा ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कब्जाधारी खुद ही कब्जा छोड़ दें, देर सवेर कार्रवाई होना तय है। शनिवार को कब्जाधारी खुद से अपना कब्जा हटाने में जुटे नजर आए। कोनी इलाके में निगम की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर के वार्ड क्रमांक 16 कुदुदान में साफ सफाई को लेकर नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड के कई मोहल्लों की गलियों और नालियों में गंदगी बजबजाने लगी है। गंदगी से उठने वाली बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वार्डवासी सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद से शिकायत भी कर चुके हैं, मगर इसके बाद भी यहाँ के हालात जस के तस हैं। एक और नगर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए निगम जोर शोर से स्वच्छता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में गंदगी से लोग परेशान हैं। नागरिकों का आरोप है कि सफाई कर्मी कई दिन तक यहाँ पहुँचते ही नहीं है। कई दिन में होता है, 8, 10, 6 दिन में, 7 दिन में होता है भैया। बाकी तो ऐसे ही पड़े रहता है कचरा। हाँ, ये क्या है, 4-5 रोज से तो आई नहीं है गाड़ी, ऐसे ही पड़े रहता है पूरा। हाँ, सरकंडा क्षेत्र में सड़क के जीर्णोद्धार की तैयारी चल रही है। मौका तक सड़क नहीं बनाई जाएगी। इसके लिए सीवरेज के जो चेंबर नीचे हो गए हैं उन्हें ऊपर करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, इस मार्ग में सीवरेज के अंदर भरे मलबे को भी निकालने का काम चल रहा है। इसकी वजह से चेंबर के चारों तरफ खोदकर इसे फिर से तैयार किया जा रहा है। भले ही सीवरेज परियोजना सफल नहीं हो पाई है, मगर इसमें वर्षों से सुधार कार्य अब तक जारी है। अरपापार सरकंडा में सुभाष चंद्र बोस चौक के पास नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। बरसात में जल भराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़े नाले का क्रॉसिंग का काम किया जा रहा है, जिसके चलते सुभाष चौक से हुंडई चौक जाने वाले मार्ग को वन वे कर दिया गया है। इस कार्य के चलते हर समय यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। बिलासपुर रतनपुर के बीच सेंद्री गांव में बना तिराहा लोगों की जान ले रहा है। एनएच की इस सड़क निर्माण के दौरान लोगों ने तकनीकी त्रुटि को दूर करते हुए सड़क निर्माण की मांग रखी थी, मगर अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजेंद्र साहू, अमित तिवारी, पिनाल उपवेजा सहित अन्य नेताओं ने एनएचआई के अधिकारियों से जल्द खतरनाक स्थल में ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने की मांग की है। अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही विभाग के कार्यालय में तालाबंदी और सेंद्री गाँव में महाचक्का जाम किया जाएगा। तत्काल राहत देने सड़क के तीनों ओर ब्रेकर बनाने की मांग रखी गई है। और लगातार वहाँ पर एक्सीडेंट हो रही है और मेरे ख्याल से अभी साल 6 महीना में 8 से 10 एक्सीडेंट ऐसे हुआ है जिसमें लोग सीधा इस पार कर चुके और कई लोग वहाँ पर हाथ पैर टूटा है, कई लोग का सर फूटा है। ऐसी स्थिति तो रोज़ हो रही है और गाड़ी से गाड़ी का टकराना तो लगभग 1 दिन 2 दिन में हो ही रहा है। अगर थोड़ी भी चूक हुई और कहीं क्रॉस किए और एक चूक कारण बनता है फिर सीधा जान का। महामाया चौक सरकंडा से तुर्काडीह पुल तक मुख्य मार्ग जल्द ही दुधिया रोशनी से जगमगा जाएगा। इसके लिए 218.32 लाख रुपए की कार्य योजना समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों के पास होने के बाद यहां इसका काम शुरू हो गया है। दरअसल महामाया चौक के आसपास बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं रहते हैं। इसी मार्ग से होते हुए यूनिवर्सिटी, ITI में पढ़ने भी जाते हैं।
शाम रात हो जाने के कारण मार्ग में अंधेरा छाया रहता है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को भय बना रहता है। महापौर रामशरण यादव ने विद्यार्थियों को भयमुक्त करने के लिए यह प्रस्ताव खुद ही संज्ञान में लेकर तैयार करवाया था, जिसके बाद अब इसका काम शुरू कर दिया गया है। आधे से अधिक हिस्सों में लाइट लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। गर्मी भले ही अंतिम पड़ाव की ओर है, मगर पानी की समस्या अभी भी बरकरार है। जगह जगह नगर निगम के कर्मचारी पाइपलाइन सुधारते नजर आ ही जाते हैं। हर दिन कहीं न कहीं इनका पूरा गैंग सड़क को खोदकर पाइपलाइन खोजते हुए फॉल्ट को सुधारते हैं, जिससे लोगों को पानी की आपूर्ति हो रही है। वार्ड क्रमांक 59 शहीद मंगल पांडे नगर में बोर हुए महीने भर से ज़्यादा हो चुका है, मगर यहाँ के नागरिकों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे सुधारने का काम किया जा रहा है। बोर हुए कम से कम महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अपने नीचे मोहल्ले में पानी नहीं जा रहा है। तो मैंने महापौर से मिला और आवेदन दिया, तो फिर इन लोग को भेजे हैं। इन लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पाइपलाइन नहीं मिल रहा है ना, उनका जो मेन है उधर का, वो पाइपलाइन खोद के इन लोग परेशान भी हो रहे हैं, मिल नहीं रहा है। चिंगराजपारा के पुराने रिकांडो बस्ती वाली जगह पर नगर निगम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार करा रहा है। यहाँ 32 दुकानें बनाई जाएंगी, जिसके लिए बीते 27 मार्च को महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन किया था। 15 महीने में इस कार्य को पूरा किए जाने की लिमिट तय की गई है। 4 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से हो रही इस कार्य की गति संतोषजनक दिखाई दे रही है। सरकंडा क्षेत्र में इसी तरह नगर निगम दूसरे स्थानों में भी कॉम्प्लेक्स तैयार कराएगा, ताकि क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो सकें। शुक्रवार की शाम युवा कांग्रेस नेता और मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष आपस में भिड़ गए। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में घायल युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत को उपचार के लिए अपोलो में दाखिल कराया गया है। घायल नेता के समर्थकों ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर मारपीट करने वाले मस्तूरी के जनपद उपाध्यक्ष सहित उनके सहयोगियों पर अपराध दर्ज करने की मांग करते हुए हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर यह विवाद उपजा था। सिविल लाइन पुलिस मुलाहिजा रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। बार थाने के पुलिस वाले भी खड़े हुए थे वहाँ पे, और वो लोग भी बीच बचाव करने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि वो लोग 40 से 50 लोगों के जनसंख्या थी उनकी, और बहुत गंदा मार रहे थे। केवल सर में ही मार रहे थे, राड से जमीन पे लेटा हुआ था, उसके सर पे मार रहे थे, कंटिन्यू वार कर रहे थे। राजनीति है, लोकतंत्र में सब चीज़ चलता है, लेकिन किसी की इस प्रकार मारना पीटना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, और इसमें पुलिस प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। ऐसे गुंडों को राजनीति से दूर करने के लिए उन पर धारा 307 लगाना ही चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लगाया जा रहा है। इसीलिए हम सभी भाई बैठे हुए हैं थाने के बाहर। मैं ज़्यादा बहुत लोगों को नहीं पहचानता, मैं नितेश ठाकुर को पहचानता हूँ, और एक बड़ा बाल वाला था, उसका नाम तो मैं नहीं जानता। वेनेटो मॉल के सामने में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक आहत होकर जिला अस्पताल भेजा गया था सेक्युलर पार्टी के माध्यम से, और वहाँ से उसको अपोलो रिफर कर दिया गया। उसी में से जो चश्मदीद एक यहाँ पर आए हैं, और उनके रिपोर्ट पर FIR पंजीबद्ध किया जा रहा है, और जो नामजद आरोपी हैं उनके विरुद्ध में FIR किया जा रहा है, और अपोलो से विस्तृत जानकारी लेकर फिर अगली मदद करेगी। सरकंडा थाना क्षेत्र के परसाही में रहने वाला थानू लाल यादव ने सरकंडा थाना पहुंचकर गुम भैंस की रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 24 मई की सुबह अपनी 2 भैंस को खेत में चरने के लिए छोड़ा था, मगर शाम तक भैंस घर नहीं पहुंची। 10 दिनों तक खोजबीन के बाद भी जब उनका पता नहीं चला, तो परेशान थानूलाल थक हार कर गुम भैंस की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को सरकंडा के खेल परिसर भवन में हुआ। इस मौके पर महापौर रामशरण यादव, कोतवाली CSP पूजा कुमार, उप पुलिस महानिरीक्षक दीपमाला कश्यप सहित खिलाड़ी और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन सरकंडा के खेल मैदान में शुरू किया गया। मुख्य अतिथियों के द्वारा यहां दीप प्रज्वलित कर दूसरी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के 303 महिला खिलाड़ी अधिकारी शामिल हुए। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला खिलाड़ियों को जागृत कर आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने का जो प्रयास राज्य ताइक्वांडो संघ के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। खास तौर पर हमारे जो बेटियां हैं उन लोग प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। जिस ढंग के आज वातावरण चल रहा है उसमें ताइक्वांडो प्रतियोगिता
बहुत अनिवार्य है। सेकंड छत्तीसगढ़ में स्टेट लेवल में महिला ताइक्वांडो कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 300 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है अलग अलग एज ग्रुप की। ये जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, ये एक जो कंपटीशन है, ये ना ही एक कंपटीशन है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियाँ अलग अलग ज़िलों से अपने स्किल्स दिखाती है और साथ ही साथ उनका ये ताइक्वांडो जो गेम है उनके सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ के द्वारा ये दूसरी बार महिलाओं के लिए प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जो बच्चियां और महिलाएं हैं जो आत्मरक्षा के गुण यहाँ सीखेंगी और साथ में जीत कर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको दिल से बधाइयाँ देती हूँ और ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, ताकि यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं वो अपने अच्छे से अच्छा प्रतिभा को दिखाएं। साथ ही खिलाड़ियों के आत्मबल को इससे बढ़ावा देने एवं उनके उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य किया गया है। ताइक्वांडो संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि पिछले वर्ष से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, जो इस वर्ष भी निरंतर किया जा रहा है। कार्यक्रम में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते नजर आए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 13 पटवारी तालाब के पास इन दिनों नगर निगम द्वारा नाले निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। पेयजल के लिए घरों में नल कनेक्शन को तोड़ दिए जाने से वार्डवासी खासे नाराज और इसे तत्काल बनाने की मांग कर रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में नल का कनेक्शन टूट जाने से नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। नल का कनेक्शन को हर महीने तोड़ देता है, अपने जेब के खर्चा करके हमको बनवाना पड़ता है। और वो चेम्बर में, वो चेम्बर घर का चेम्बर है, घर का चेम्बर नहीं 3 घर का पानी जाता है, उसमें ट्रैक्टर नहक गया उसमें। तो सुखीराम पटेल को बोला हूँ कि चेम्बर को साफ़ करवा दो सर के, तो बोला हम मेरा वार्ड का नहीं हूँ, ऐसा बोला है वो, मेरा वार्ड का नहीं है, जबकि मैं उसी को वोट डाला हूँ। मैं वार्ड नंबर 13 में डाला हूँ और वार्ड नंबर 13 मेरा मतदाता सूची में नाम भी है। उसके बाद तो वार्ड नंबर 14, लेकिन मैं वोट उसी में डालूँ, मैं सबूत भी रखा। हाँ। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं बिजली उपकरण भी जवाब देने लगे हैं। आए दिन वोल्टेज अप डाउन होने के कारण कई स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर के उपकरण उड़ रहे हैं। दरअसल गर्मी में बिजली की खपत ज़्यादा होती है, लिहाजा इसका भार विद्युत उपकरणों पर पड़ता है। शनिवार को व्यापार विहार स्थित आयकर भवन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास लगे ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई। शिकायत के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को बदला। इसके बाद यहां के लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।